क्या परेशानी बताइए। वो सड़कें टूट हुई हैं और नाली भी टूटे हुए हैं, जिससे नाली का पानी सड़क पे जाके जमा हो जाता है और उस गंदे पानी से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। उस गंदे पानी से तरह तरह की बीमारी भी होती हैं और सरकारी हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो थोड़ी व्यवस्था करवाइए नाली की, सड़क की और हॉस्पिटल की। ठीक है, जल्दी निकाल देंगे इसका समाधान। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो, कोई समस्या तो नहीं है? समस्या तो है। हेलो, बताइए। ये मेरे भाई बहन है जो कक्षा 5 क्लास 5 में पढ़ते हैं। इनको हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और मैथ आती है थोड़ी बहुत, और अपनी शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा ठीक कराइए, बस ये परेशानी है मेरी। क्लास का मतलब क्या होता है? नेताजी कक्षा 5। अच्छा, कक्षा 5 में पढ़ते हैं आपके भाई बहन। और ये टीचर्स भी आपके सही नहीं है, थोड़ा टीचर्स भी ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, डीएडी टीचर लगवा देंगे जल्दी। नेताजी बीएड होता है। अच्छा, बीएड टीचर लगवा देंगे जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कोई परेशान तो नहीं आपको? परेशानी तो है। क्या परेशानी बताइए। मैं किसान हूँ, मुझे खेती करने के लिए खाद दवाइयाँ चाहिए, वो बहुत महंगी है और जो फसल आती है वो बहुत सस्ती है। इस खाद दवाइयाँ थोड़ी सस्ती करवाएं, फसल थोड़ी महंगी। अच्छा, जल्दी सस्ती करा देंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नेताजी। नमस्कार। कोई समस्या बताइए। बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है, इसीलिए हमें गंदा शुद्ध पानी पीने की मिलता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। कृपया करके हमारे गांव में पानी का समाधान निकालें। अच्छा, इस चीज पे कुछ और भी शिकायत आई थी, ये जल्दी करा देंगे। नमस्कार। धन्यवाद जी। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। समस्या बताइए कि हमारा कॉलेज जाकर पढ़ने का मन होता है, लेकिन गांव से कॉलेज दूर पड़ जाता है। कॉलेजों में फीस भी बहुत है और सरकारी स्कूलों में भी टीचर्स ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं होती है, तो कॉलेज पास में बनवाने का समाधान निकलवाएं। अब पढ़ना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है, हम तो पढ़ नहीं पाए, हम तो अनपढ़ ही रह गए। अच्छी बात है, हम जल्दी करवा देंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरे विचारों को यहाँ पे सुनने आए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा उद्देश्य केवल आपके क्षेत्र और आपके गांव का विकास करना है, भ्रष्टाचार को रोकना है और सरकार के द्वारा जितना भी पैसा आएगा वो मैं सभी आपके विकास कार्य में ही लगाऊंगी। यदि आप आने वाले चुनाव में मुझे भारी मतों से विजय बनाते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे पानी की, रोड की, महिलाओं के विकास की, शिक्षा की, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, उन सभी का समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करूंगी। मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूँ कि आप मुझे ही भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? सोनम दीदी जैसा। हमारा नेता कैसा हो? सोनम दीदी जैसा। हमारा नेता कैसा हो? सोनम दीदी जैसा। तो चुनाव आने वाले देखते कौन जीतता है। हैं चुनाव जीतने आने वाले नेताजी, देखते हैं किसको वोट देना। उन्होंने समस्या का हल तो ठीक करवाए नहीं। हो गया। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, इस सारे इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमें वोट दें। क्या वोट दें? आपने हमारी समस्या का समाधान तो निकाला नहीं है। क्या समस्या थी आपकी? वो नाली और नाली का पानी सड़क पे जमा हो जाता है, जिससे लोगों को बीमारियां होती है ना, तो हॉस्पिटल बहुत दूर है, उसका समाधान निकाला नहीं है आपने। अच्छा, थोड़ा ध्यान से रह गया था। चलिए, वो बात आप भी भूल जाइए, हमें बुलाते हैं। ये लीजिए 2000 रुपए और आपको हमें वोट देना है जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। 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 इस बार आपको इलेक्शन हमें वोट देना है। वोट के देना है आपने समस्या तो हल कराई नहीं है। क्या समस्या थी? पढ़ाई को लेकर कुछ समस्या थी। अच्छा, ठीक है। ये लीजिए 3000 रुपए, अपने भाई बहन की कोचिंग लगवा देना और ये पढ़ने में ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार।
इस बार इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, कृपया हमें वोट दीजिएगा। आप क्या वोट दिया, आपने हमारी समस्या तो हल करवाई नहीं। क्या समस्या थी आपकी? वो किसान वाली। अच्छा ठीक है, इस बार जल्दी करा देंगे। ये लीजिए 4000 रुपये और अपना कर्जा पूरा करा देना और आपको हमें वोट देना। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कुछ वो इस बार इलेक्शन हम लड़ रहे हैं तो हम चाहते हैं आप हमें वोट दें। आपको क्या ही वोट दें, आपने हमारी समस्या का हल तो अभी तक निकाला नहीं है। क्या समस्या थी आपकी? आप इतनी जल्दी भूल गए? फिर भी बताइए। पानी की समस्या थी। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 3000 रुपये और आपको हमें वोट देना है। जी नमस्कार। जी नमस्कार नेताजी। जी नमस्कार। इस बार इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमें वोट दें। आपने हमारी समस्या तो हल कराई नहीं, आपको क्या ही वोट दें। क्या समस्या थी आपकी? कॉलेज बनवाने की समस्या थी, टीचर्स की। अच्छा ठीक है, आप ये वाली बात आप भी भूल जाइए, हम भी भूल जाते हैं। वोट देना है। जी नमस्कार। बहनों कृपया ध्यान दें, इस बार के चुनाव की मतगणना पूर्ण हुई। देवराज जी भारी मतों से विजय हुए। नेताजी जिंदाबाद। देवराज नेता जिंदाबाद। देवराज नेता जिंदाबाद। अभी एक ड्रामा के थ्रू जैसे भी हमने कोशिश की बताने की, क्या बताया मैं आपको बताता हूँ, शायद इसमें कुछ समझ में ना आया हो या आपकी इनकी आवाज नहीं आ पा रही है आपके पास तक। तो क्या होता है, जैसे आइए चुनाव के लेकर जो हम चुनाव लड़ते हैं, नेता लोग आते हैं, या ग्राम में जो चुनाव होते हैं या शहरों में जो चुनाव होता है, यहाँ पर जितने भी जो बैठे लोग 18+ है, 18 साल से ऊपर हैं, वो लोग क्या है वोट देने जाते हैं ना, सही वोट देकर आते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि एक कैंडिडेट जो आता है यहाँ पर, एक कैंडिडेट जो आता है वो आपसे ये कहता है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं दूर जरूर करूंगा। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने का वादा किया था। लेकिन वही व्यक्ति जो पहले से चुनाव लड़ा हुआ था और जीता हुआ था, इस व्यक्ति के लिए इसने किसी प्रकार का जो है 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया। बाद में आता है चुनाव के समय पर और रुपए दिए लोगों को, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, एक प्रकार से रुपए देने के बाद में, यानी कि और जो नेता जो लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो और भी कई चीजों को जो है प्रोवाइड कराते हैं, खाने पीने वाली चीजें हैं, बहुत सी चीजें। तो जब वो प्रोवाइड कराते हैं तो ये वो जो जनता जो है हम लोग, वो हम ये नहीं देखते हैं कि हमें वोट किसको देना है और किस लिए देना है, कि उसने कुछ काम किया है या काम नहीं किया है। ये जनता कुछ भी नहीं देखती है, वो केवल ये देखती है कि हमें अभी तुरंत कितना रुपया मिला है, कितना रुपया नहीं मिला। पिछले 5 साल के किसी नेता ने या ग्राम प्रधान ने किस प्रकार से कोई काम कराया है गांव के अंदर, तो जो विकास कार्य है उसका मूल्यांकन करने को हम करें कि जो नेता है कि हमारे लिए उसने क्या काम किया है, वो मूल्यांकन करने के उपरांत ही हमें वोट देना चाहिए, ना कि किसी ने आके हमको रुपए दिए या कोई और सुविधाएं प्रदान कराई खाने पीने वाली चीज और हमने वोट दे दिए। अगर हम ऐसे वोट देते हैं तो जैसे अभी उन्होंने बताया कि समस्याएं बनी हुई थी पिछले 5 साल में, इसके बाद भी आने वाले 5 साल में भी उसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बनी रहेंगी और किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप कभी भी आपके जब वोट देने का टाइम हो तो आप उन व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा है उसको देखिए कि आखिर उसने पिछले 5 सालों में क्या काम किया है या क्या काम नहीं किया है, या ये व्यक्ति किस नेचर का है कि अगर ये चुनाव जीतता है तो जीतने के उपरांत ये हमारे जो क्षेत्र है वहां किसी प्रकार का काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे बताया गया स्कूल की समस्या है, सरकारी स्कूल में चले जाओ, और जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि आप पढ़ना लिखना चाहते हो लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे नेता को वोट दे देते हैं कुछ पैसे के खातिर, लालच में आके किसी और कारण से, और वही व्यक्ति जीत जाता है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति खुद नहीं जानता है। और आज के जो हमारा संविधान जो मैं बात कर रहा हूँ इतना टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है कि जो लॉ है हमारे देश के टिपिकल लैंग्वेज में होते हैं, साधारण भाषा में समझ में नहीं आता है। तो अगर नेता जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे बारे में विकास की योजनाएं बनाएगा, और वही व्यक्ति अगर अनपढ़ है, तो ये नहीं कह रहा कि अनपढ़ व्यक्ति भी कुछ काम करते हैं, लेकिन इनके जो हमने देखा 5 सालों में कोई काम नहीं किया, तो आने वाले क्या गारंटी है कि ये फिर से जीत गए हैं और आने वाले 5 सालों में ये चुनाव में और कोई कार्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मंशा पिछले 5 सालों में जो है भ्रष्टाचार करने की थी और बनी रहेगी।
इसलिए अगर हम वोट देते हैं तो हमें ये सोचकर समझकर वोट देना चाहिए कि आखिर हम किसको वोट दे रहे हैं, तो ये व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा। गांव में जाके देखिए, मैं भी गया हूँ और मैं जाके देखता हूँ, न नालियां सही होती हैं, न शिक्षा सही होती है, सरकारी स्कूल वो खराब है, सड़कें वो खराब हैं, और ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता। गांव के लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता कि कहाँ, क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना पूरा पैसा आने का, वो साधारण नहीं है, उसमें थोड़ा टेक्निकल चीजें लगी होती हैं, कानूनी प्रक्रिया लगी होती है, समझ में नहीं आता है। ग्राम प्रधान होता है, कहता है भाई पैसे नहीं आ रहा, कहाँ से काम करूं, लेकिन नहीं, आज जाके देखिए, आके लगाइए, उसमें पता चलता है कि इस गांव में कितना रुपया आया है और किस काम के लिए आया है। लेकिन जब मैं गया गांव के अंदर, मैंने देखा तो जैसे ये व्यक्ति कहते हैं, आपस में तो कहेंगे कि ये समस्याएं हैं, लेकिन जब वोट देने का टाइम पे आता है तो ये तो पैसे लेकर, चंद पैसे लेकर और कई सुविधाओं को लेकर ये वोट देना जो है उसी व्यक्ति को दे देते हैं जिसने काम नहीं किया। इनसे कहो गांव में जाके कि आप कुछ कहते क्यों नहीं हो, क्या कहें, चल रहे जैसे चलने तो नहीं। यही आपकी गलती रहती है कि आप उस प्रधान को या उस नेता के बारे में कुछ नहीं पूछते। वो आखिर प्रधान या नेता है कौन? वो हमारा एक प्रकार से सर्वेंट है, हमने इसको चुनाव करके भेजा है कि आप जाइए और हमारे विकास के बारे में काम करिए। देखिए हम जनता, कुछ कई फैक्टर और भी हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, हम समझते नहीं कि आखिर हमें क्या किससे क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। इसके बावजूद भी हम डरते हैं कि भाई ये नेता है या अधिकारी है, हम क्या करेंगे। नहीं, जितने अधिकारी हैं, जितने नेता हैं, वो हमारे लिए यानी कि जनता के लिए। क्योंकि आज का जो 26 जनवरी हम लोग यहाँ मना रहे हैं, उसमें एक बात लिखी होती है, प्रस्तावना, सब कुछ लोगों को पता हो या नहीं पता हो, पहली लाइन संविधान की शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण रूप संपन्न समाजवादी तंत्र निरपेक्ष गणतंत्र लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए तो समस्त नागरिकों को ये सारी चीजें सुविधा देने के लिए, यानी कि हम भारत के लोग जो भी भारत के नियम कानून या भारत के विकास के लिए चीजें बनाएंगे वो हम केवल भारत के लोग बनाएंगे। तो जितने अधिकारी हैं, ये नेता हैं, ये सब हमारे लिए काम करते हैं, ना कि हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन आज का समय बदल गया है, हम लोग देखते नहीं, बस गए और वोट जाके दे दिया। वोट देना तो आप ये मत समझिए, इस वोट देने के खातिर ही संविधान में लिखा है कि किसको वोट दिया जाएगा। जो आज हम यहाँ 26 जनवरी को इकट्ठे हुए और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, संविधान में साफ साफ लिखा है कौन व्यक्ति वोट दे सकता है, या कौन व्यक्ति वोट देगा, या कौन व्यक्ति नहीं देगा। ये सारी चीजें जो है संविधान में लिखी हैं। 18 साल से जो प्लस व्यक्ति होता है वो वोट देता है। क्यों भाई 15 साल को क्यों नहीं दिया गया? माना यह जाता है कि 18 साल का व्यक्ति अपने विकास के बारे में, अपने बारे में सोचने के लिए सक्षम हो जाता है कि कौन व्यक्ति जो है हमारे लिए काम कर रहा है या कौन व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम सक्षम तो हो गए 18 साल पे जाके, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि आखिर वोट किसको देना है। क्या देखते हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास रुपया है, डर के या किसी तरीके से हम जो है उसको वोट दे देते हैं। लेकिन हमको देखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। आखिर यहाँ पर बाहर आके जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं किस लिए? इन बच्चों के खातिर। और संविधान में ये लिखा है, जिस चीज को हम यहाँ मना रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा है शिक्षा का अधिकार। मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं बताऊंगा कि संविधान में क्या है। तो फंडामेंटल राइट जो लिखे गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें यह भी लिखा है शिक्षा का अधिकार। और सरकारों ने स्कूल शिक्षा, सरकारी स्कूल खोले हुए इसी उद्देश्य से खोले क्योंकि संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा प्राप्त करेगा। क्या आपने कभी जाके देखा कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है? मेरे पास आते हैं बच्चे सरकारी स्कूल का, कक्षा 5 का जो है स्टूडेंट आता है, और जब मैं उससे पूछता हूँ तो कहता है कि छोटुआ, बड़ुआ, छोटी, क्या तरीका है पढ़ने का? उसको ये नहीं बताया गया बेटा छोटुआ नहीं होता, बड़ुआ नहीं होती, वो होता है आ ई, कभी नहीं पढ़ाया गया। अगर ABCD पूछते हो क्या कहेगा? ए पता नहीं क्या बोलता है। तो उसको 5th क्लास का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़नी आती। सरकारी स्कूलों की मैं हाल बता रहा हूँ, और टीचर आते हैं, बैठ गए, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन ये वो व्यक्ति कर रहा है तो क्यों कर रहा है? हम लोगों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते। अब मैं भी यहाँ भी, हम सब गांव से हैं और मैंने देखा भी है। मैं एक तो गांव में जाता भी हूँ, अभी जाना बंद कर दिया। मेरे गांव के भी हाल मुझे पता है, नालियां टूटी हैं। वही व्यक्ति हर बार में जीत जाता है, आखिर क्यों जीत रहा है? क्यों? यहाँ पर लोग आते, कई बार मैं प्रोग्राम कराता हूँ, अगर यहाँ डांस हो रहा है ठीक है, चल रहा है, अच्छे से देख रहे हैं, कोई सॉन्ग गा रहा है अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन जब हमारी संविधान की बात आती है बताने की, तो वो क्या करना, उठ के जाने लगते हैं, अरे ये क्या चल रहा है। नहीं, ये आपका भविष्य, आपके बच्चे के भविष्य की बात हो रही है। जो संविधान लिखा है, बनना है कोई शौक नहीं कि 26 जनवरी को यहाँ मनाएंगे। उसमें जो चीजें लिखी है उनको हमें समझना चाहिए कि आखिर क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। उसमें लिखी है कि हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वोट देने का अधिकार, इस अधिकार को पाने के लिए ही हमारे जो महापुरुष व्यक्ति, मैं बात कर रहा था कि इन लोगों को फांसियां दी गई बस इन्हीं अधिकारों के खातिर, कि हमको वोट देने का अधिकार मिल जाए। क्यों?
अगर अंग्रेज से कोई व्यक्ति इंग्लैंड से आता था तो अगर मैं अंग्रेज का कोई हूँ अधिकारी, मेरा मन किया कि मैं इसको अपॉइंट करूंगा, कर दिया। मैंने जनता की राय नहीं पूछी, मैंने जनता की राय नहीं पूछी कि आखिर जनता की मर्जी है इस अधिकारी को नियुक्त करने की कि नहीं। बस तो हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, हमारे जो पूर्वज निकल गए चले गए, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी कि हमको कम से कम एटलीस्ट वोट देने का अधिकार तो मिले। यही अधिकार की खातिर लड़ाइयां हुई और इसी अधिकार को आज जो हम 26 जनवरी मना रहे हैं और संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को जो 18 साल से का है उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब हमारे संविधान में अधिकार है वोट देने का। इसीलिए तो अपने कम से कम ये मत सोच के अगर आने वाले चुनाव जब भी हो तो वहां सोचिए कि आखिर में किसको वोट देने जा रहे हैं। ताकत जो है वो हम जनता में है, क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम मतलब या पीपल और इंडिया, इंडिया के जो पीपल है, नागरिक हैं, हम करेंगे जो भी करेंगे तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्र निरपेक्ष बनाने के लिए, मतलब जो भी बनाएंगे हम भारत के हम लोग बनाएंगे। और ये सारी चीजें स्कूलों में नहीं बताई जाती। अब ये छोटे बच्चे हैं, ये अगर इन्हीं के दिमाग में अभी से ये डाला जाए कि बेटा संविधान है, इसीलिए संविधान में जो लिखी चीजें हैं, जो नियम कानून हैं, वो व्यक्ति ना भूल जाए, इसलिए 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं देखता हूँ कि वो चीजें खत्म हो गई हैं। 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं, क्या मतलब है मनाने का, नहीं ये जानते हैं सारे लोग कि 26 जनवरी है, बच्चे डांस करेंगे, गाना गाएंगे, मिठाई मिलेगी, बात खत्म। लेकिन नहीं, 26 जनवरी मनाने के लिए इसलिए नहीं कहा गया कि भाई आप हर साल जाइए और 26 जनवरी मनाइए, नहीं। 26 जनवरी का मतलब संविधान जो लागू हुआ आज के दिन, तो उस संविधान में क्या क्या लिखा है, जनता के लिए क्या क्या दिया गया है, वो जानना सब बच्चों को समझ और बड़े लोगों को समझ होनी चाहिए कि आखिर संविधान क्या है। आज ये देश चल रहा है ये संविधान की वजह से चल रहा है, वरना हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए तैयार खड़ा है। आपका जो ग्राम प्रधान है, ये मंत्री है, अगर वो चाहे ना उसकी करोड़ की संपत्ति होती है, अगर ये संविधान ना होता तो हर किसी के घर को वो खरीद लेता, ये हर घर के व्यक्ति को घर से बाहर निकाल के उस जमीन पे कब्जा कर लेता। लेकिन संविधान में लिखा है कि किसी की जमीन को आप कैसे ले सकते हो, कैसे किसी की संविधान किसी की जमीन जो है किस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को दे सकता है, ये सारी चीजें लिखी है। सरकार के द्वारा बहुत पैसा आता है, लेकिन बीच में जो अधिकारी लोग बैठे होते हैं, अभी क्योंकि मैं गया हूं, मैंने पूछा है, वो कहते कोई काम ही नहीं होता है, पैसा नहीं आ रहा है। नहीं, पैसा आता है, मेरे गाँव बहुत पैसा आता है, नालियों के लिए आता है, कई चीजों के लिए आता है। लेकिन उसका अब सोचिए, अगर 500 रुपए अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार ले ले, मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो उसने कहा 5 दिन में लौटाऊंगा, और 500 रुपए अगर व्यक्ति 5 दिन में नहीं लौटाता है ना, तो 5 डंडे उसके घर पे जाओगे मारने के लिए कि 500 रुपए दे, ये कंडीशन है। लेकिन वही रुपया सरकार के द्वारा हम लोगों के लिए आता है कि ये लीजिए 1 लाख, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, 10 लाख रुपए नालियां ठीक कराइए, तो हम केवल एक व्यक्ति को दे देते हैं और उससे पूछते नहीं है कि सरकार ने जो हमारे लिए 10 लाख रुपए दिया, इस रोड को सही करने के लिए आपने क्यों नहीं कराया। वो रुपया आया तो हम लोगों के लिए था, लेकिन पूछता कोई नहीं है। क्यों नहीं पूछता, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती है ना, क्या पूछेंगे, उसको पता नहीं। तो ये होना चाहिए कि जब पैसा आता है जाके देखिए गांव की व्यवस्था, हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। अगर एक गांव का एक ग्राम प्रधान अच्छा हो तो गांव से बाहर जाने के लिए आपको रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अगर एक गांव का प्रधान ये सोच ले कि जितने भी गांव के नागरिक हैं उनको मैं सारा रोजगार यहीं उपलब्ध कराऊंगा गांव के अंदर, तो ये विवश हो जाएगी सरकारें। लोग कहते हैं ना सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, मांगने वाला चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकता है कि मेरे गांव की ये समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, सजा का प्रावधान दिए, लेकिन ना लोग समझते नहीं है। तो ये इतना रुपये आता है, लेकिन वो रुपये ये मत सोचो फ्री का है, नहीं। आप लोग जो 1 रुपए का शैम्पू लेने जाते हो, सब खरीदते हो 1 रुपए का शैम्पू, बालों में लगाते हैं, उसी के नीचे लाइन लिखी होती है ऑल टैक्स इंक्लूड, सभी प्रकार का टैक्स का मतलब कर 1 रुपए का शैम्पू नहीं होता, वो जरा सा निकालता है पैकेट में, तो मात्र हो सकता है 50 पैसे का हो, 25 पैसे का हो, लेकिन उसके साथ में आप 50 रुपए या 50 पैसा जो है टैक्स देके आते हो सरकार के लिए, कंपनियों के लिए। आप गाड़ी लेकर आओ, सरकार क्या कहती है, रोड टैक्स दीजिए, ये वाला टैक्स दीजिए, तो वो टैक्स जो हमारी जेब से जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर आता है, मैडम प्लीज शांत हो जाओ प्लीज मैडम, अगर कोई गाड़ी लेकर आता है तो गाड़ी की कीमत जो है अगर 80,000 की पड़ रही तो 80,000 की कीमत नहीं है गाड़ी की। गाड़ी की कीमत हो सकता है 50,000 रुपए हो या 40,000 हो, लेकिन उसके साथ में क्या कहता है, बीमा कराइए, ये फीस दीजिए, ये वाली फीस दीजिए, तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार। तो जब वो पैसा सरकार के पास में पहुंचता है और सरकार क्या करती है, उस पैसे को
हम लोगों के विकास के लिए दोबारा खर्च करती है। तो हमारी जेब का निकला हुआ पैसा सरकार के द्वारा पहुंचता है और सरकार दोबारा से हमको फिर देती है कि ये रुपया लीजिए 10 लाख 5 लाख 2 लाख और अपने गांव का जो विकास करा, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति आप कुछ भी लेके आओ, अगर आप किसान हो तो किसान खेती में कुछ कर रहे हो, खाद लगा रहे हो, तेल लगा रहे हो, डीजल जो अपना सिंचाई कर रहे हो, तो डीजल लेने जाते हैं तो डीजल में कि हम ये डीजल जो 100 रुपए लीटर मिल रहा है, 90 रुपए मिल रहा है नहीं देने का, अगर बाहर से आता है सस्ता आता है, यदि कंपनी ने किया तो मान के चलो उसका 60 रुपए अगर उसकी वैल्यू है तो वहां पर 30 रुपए का हम लोग टैक्स लेती है, सरकार हमसे 30 रुपए का टैक्स लेती है। और अगर हम खेतों में दवाइयां लगाने के लिए आते हैं तो उस दवा पर टैक्स होता है, तो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है और सरकार के पास एक व्यक्ति के द्वारा, जो या तो आपके ग्राम प्रधान होगा या आपका नेता होगा, उसकी जिम्मे आता कि भाई, क्योंकि हम सब लोगों के पास उनका टाइम नहीं है कि हम जाके हर काम के लिए देखें, तो एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है कि आप इतना पैसा लीजिए और जाके अपने गांव के अंदर विकास कीजिए। अब यहाँ पर ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, आप इतनी महंगी फीस देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हर एक व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाए। चलिए इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ाते हैं, मेरे स्कूल में जितना मुझे पता है और मेरा कोचिंग सेंटर उधर है, वहाँ के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे स्कूल के बच्चे ठीक ठाक हैं, अच्छा नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे, पढ़ गए हैं, वो लोग जानते हैं कि हाँ बच्चे मेरे यहाँ पे पढ़ गए हैं। और जाके वहाँ देखता हूँ 5th क्लास का बच्चा होता है, इंग्लिश ना आती है हमको, ऐसे बच्चे बोलता है, बताओ 5th क्लास का बच्चा वही कहता है इंग्लिश ना आती है हमारे से, तो वो मैडम क्या सिखाती है, टीचर क्या सिखा रहे हैं, हम लोग बोलते नहीं ना, तो पैसे देने का मतलब है। अब चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम में हम ज्यादा फीस नहीं लेते और कई स्कूल में जाकर देखिएगा कितना फीस है। ये जो भी हमको फीस दे रहे हो आप 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए, ये देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम लोग जागरूक हो जाए कि संविधान में लिखा है शिक्षा का अधिकार, और जाके उस टीचर से बोलें कि सैलरी मिल रही है 30,000 रुपए, वो मेरे टैक्स की है। अब ये सुन लो कि कहो कहना नहीं करना आसान नहीं होता, मानता हूँ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब 1 से 10 लोग जाते हैं ना तो हर कोई सुनता है। तो हम उससे पूछेंगे कि सैलरी आप मिल रही है ना, हमारे पैसे मिल रही है, मेरा स्कूल का बच्चा तो आप, मेरा घर का बच्चा है 5th क्लास का बच्चा, ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? देखिए हम लोग उठाते नहीं, अपने अधिकार को नहीं जानते, तो ये सारी चीजें हमको जाननी चाहिए। वोट देने जाते हैं, देखना चाहिए कौन व्यक्ति काम करेगा। जैसे अभी ये चुनाव लड़ने आए थे, 500 कहीं और 2,000 3,000 4,000 दिए और देखिए दोबारा से ये इलेक्शन जीत गए। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं आपके लिए विकास का काम करूंगा, सारी जितनी परेशानी है वो दूर करूंगा, उसके लिए जनता ने क्या क्या हरा दिया। क्यों 2,000? वो 2,000 रुपए कब तक चलेंगे आपके? 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना, और गाँव में चले जाओ तो और चीजें मिलती हैं। एक बात आता रंगीली आती है, पिकनिक आता है, पता नहीं कि छोटा सा फुगवा वैसे बोलते हैं, वही मिलता है। तो वो देंगे, 1 किलो मुर्गा देंगे, 2 किलो मुर्गा देंगे, उससे बस हो गया फुल। पकौड़े के ठेले चलवा देंगे, पकौड़ी मिल रही है। अब वो आदमी घर का तो दारू पी के हो गया बढ़िया, घर आएगा 2-3 शब्द कहेगा बढ़िया, गाली गलौज करेगा, सो जाएगा आराम से। तो वही व्यक्ति जो आपको दारू पिला रहा है, आपके घर को खराब कर रहा है। क्यों? आपका जो परिवार का मुखिया था, उसके 5-10 घंटे दारू जो पौवा पिलाएगा जाकर तुम्हारे लिए, तो 2-3 दिन तो चुल्लू रहेगा बढ़िया करके, गाली गलौज करेगा कि नहीं करेगा बताओ? वो वही लोगों के हम लोग जाते हैं, और यहाँ से भी लोग जाते हैं चुनाव में वोट देने के लिए, और उसी बॉडी को व्यक्ति को वोट देते हैं जिसने कुछ काम ना किया हो, जिसने पौवा दे दिया हो, दारू दिया हो, मुर्गा बटवाया हो, वो फिर जीत जाता है। गांव में यही हाल है, गांव के अंदर, और वही लगातार व्यक्ति जीतता है। लेकिन जो काम करना चाहता है उसको जनता नहीं चुनती है, कभी चुनना चाहिए। तो हमने ये दिखाना चाहा कि भाई आज के जो समय है, जो चुनाव होते हैं, तो किस प्रकार से कुछ लोग अपने फायदे के लिए पैसे देके, अब मान के चलो उसने इलेक्शन हुआ 5 लाख खत्म कर दिया पैसा बांट के, देखिए वो कमाता फिर 50 लाख हो गए, लेकिन जनता उसने सुनती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि हाँ भाई, आप लोगों को इस प्रकार से, क्योंकि अगर चलिए ये नहीं समझेंगे तो ये है, अब यहाँ पे 10-5 बच्चे हैं, अगर इनमें से एक बच्चा भी थोड़ा समझ जाएगा कि हाँ मेरे कुछ राइट हैं, मेरे अधिकार है, तो मेरे लिए यही काफी है। कि 50 बच्चों ने नहीं समझा कोई बात नहीं, कम से कम उनमें से एक बच्चे को समझा, 50 में से एक और निकल के आएगा 2 हो जाएंगे, 50 में से और निकल के आएगा 3 हो जाएंगे। यही समय है इन लोगों के दिमाग में डालने हमारे, और भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याएं हैं, अगर मैं इन पर बात करूंगा तो बहुत लंबा समय भी हो जाएगा, और मुझे लग रहा है आप भी बोर हो जाओगे, पता नहीं क्या बोलो, डांस वगैरह दिखाओ, है नहीं? लेकिन ये सारी चीजें, डांस देखना है टीवी खोलिए, वहां जाके देखिए। लेकिन 26 जनवरी को आखिर क्यों मनाई जाती है, क्या उद्देश्य है मनाने का, और हम लोग यहाँ पर हैं, ये अधिकार मिले हमको क्यों मिले हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तब कहीं जाके हमारे देश, तो मोदी जी भी अक्सर कहते रहते हैं कि मैं अपने देश को विकसित करना चाहता हूँ, अभी पता है हम कहाँ पर हैं, जाके रिपोर्ट देखिए, मैं पढ़ता हूँ रिपोर्ट, मुझे पता है कहाँ पर आते हैं हम लोगों के स्थान जो है भुखमरी में। भुखमरी समझते हो ना, भूखा एक व्यक्ति को 1 दिन का खाना मिल रहा है एक टाइम पे। हम लोग बांग्लादेश से भी नहीं जाते, पाकिस्तान से भी नहीं चाहते, इतनी बड़ी भुखमरी है हमारे देश के अंदर। लेकिन आपको नहीं, हम तो खाना खाते हैं डेली,
लेकिन जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी हाइट है, तो विकास को जितना खाना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जितनी एनर्जी हमको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो भुखमरी के शिकार होता है। पाकिस्तान से भी नीचे आते हैं, बांग्लादेश से भी नीचे आते हैं, भुखमरी में सफाई के मामले में नीचे आते हैं। अब जैसे भाई सुन लो, अब जैसे मेरे स्कूल में है, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बेटा सफाई खुद ही करते हैं, और मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरा हर स्कूल का बच्चा अगर मैं कहता हूँ, वो कहता है कि नौकर है क्या तू सफाई कर रहा है, क्या भाई कौन सी मेंटलिटी है तुम्हारी? ये बच्चा अगर अभी जाके आप जापान में जाके देखिए, वहाँ बहुत बढ़िया है, वो बच्चा सारी चीजें ना स्कूल सीखता है, सफाई कैसे करनी है अपने स्कूल के, अपने देश के बारे में समझता है। लेकिन अभी मैं एक स्कूल में देख रहा था, वो बच्चा बिस्किट खा रहा है और सफाई करने वाली सफाई कर रही है और वो वहीं पर डाल रहा है। बच्चे ने क्या सीखा वहां से कि सफाई करने वाला मैं नहीं हूँ, सफाई करने वाला दूसरा है। तो जिंदगी भर उसकी सोच यही रहेगी कि भाई सब गंदगी में तो गंदी मिलती रहती है, इसलिए मिलती है ना, इसलिए मिलती है, लेकिन हम लोग नहीं सोचते। इसलिए मैं सिखाना चाहता हूँ, और हर बच्चे पूछ लो, जितने स्कूल के बच्चे आते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे खुद सफाई करते हैं, और जिनकी माता पिता को बुरा लगे, अच्छी बातें लगता हो कि मेरे बच्चा पढ़ने जा रहा है, नहीं, पढ़ने का मतलब केवल किताबें हमको तो तुमको मिली हैं 10-9 किताबें, वो सीखना नहीं होता। आखिर बच्चा क्या सीख रहा है वो भी होना चाहिए। हर एक बच्चे मेरे स्कूल के ये खड़े हैं, ये सारे बच्चे, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आज नहीं जाना है स्कूल में सफाई होनी है, तो हर एक बच्चा रुकता है। इसको देख के मुझे खुशी होती है कि कम से कम बच्चा पढ़ भी रहा है और सफाई सीख रहा है, सारी चीजें सीखते हैं। ये हमें अपने देश में जो भी घटित हो रहा है घटनाएं देख रहे हैं, अब बहुत घटनाएं अगर आपको बताऊंगा कि भ्रष्टाचार को लेकर है, ठीक है, घूसखोरी को लेकर हो गई, और जो विकास है, बेरोजगार, आप जाकर देखो तो बीए कर रहा है, बीएड किया है, बेरोजगार घूम रहा है, इन कंपनियों में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जनता नहीं देख रही है उनकी, वो सॉरी सरकार कुछ नहीं सोच रही है, और हम लोग सरकार से पूछ भी नहीं रहे कि भाई ये बताओ बेरोजगार ये व्यक्ति है क्यों घूम रहा है, मैं बेरोजगार हूँ, क्यों हूँ बेरोजगार, ये कोई नहीं पूछता। हर व्यक्ति बीएड कर घूम रहा है, बीटेक करने वाले मैं देख रहा है, बीटेक करने वाले इन कंपनियों में काम करता है, 7,000 नौकरी में, 10,000 नौकरी में बीटेक कर रखा है बेचारे ने, 4 साल खराब किए उसने अपनी, और 4 साल के बाद में सरकार ने क्या दिया कि इन कंपनी में जाइए, वर्कर के रूप में काम करिए। पूछता कोई नहीं है, तो पूछना चाहिए। और इसलिए मैंने शुरू भी किया था गांव में जाना कि भाई जाके देखूं कि आखिर क्या विकास है, लोगों को बताएं कि हाँ भाई हमारे कुछ अधिकार हैं, जागरूक होइए। क्योंकि जितने भी वोट ये आपके आते हैं ना, नेता लोग जितने भी हैं, ये केवल और केवल अपने जेब भरने के लिए आते हैं। एक नेता जिसके पास में कुछ नहीं होता है, ऊपर चले जाइए छत पे, एक नेता जिसके पास कुछ नहीं होता है, जैसे वो चुनाव लड़ता है ना, उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति आ जाती है। कहां से आ गई वो? भाई सैलरी अगर उसकी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए नेता होने के बाद में खर्चे इतने हैं, और 1 लाख तुम खर्च कर रहे हो, 50,000 तुम्हारी सैलरी है, 1 लाख खर्च कर रहे हो, कहां से कर रहे हो? करप्शन करके कर रहे हो ना, जनता का पैसा खा रहे हो। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से तो पैसा हम लोगों का ही होता है। अभी यहाँ पे जो क्या नाम है, यहाँ जो हम प्रसाद आपको बताएंगे, बूंदी वगैरह देंगे खाने के लिए, तो बूंदी वाले ने बनाने वाले में ऑयल लेके आएगा, उसको बेचारा टैक्स लेके आया होगा, दे के आया होगा। अगर बेसन लेके आया होगा तो टैक्स लेके आया होगा। तो सब पैसा जहाँ हमारी जेब से ही रहा है। आप लोग भी कमाते हो, कुछ भी एक सामान लेकर आते हो तो सब टैक्स का होता है। इसीलिए जो भी आने वाले समय में जब भी आप वोट देने जाओ, तो मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं कि जाके आप वोट उन्हीं व्यक्ति को दीजिएगा, वरना खाली छोड़ दो, वोट मत दीजिए। कोई पसंद नहीं मुझे वोट नहीं देना, नहीं चुनना, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिता के मत आइएगा जो व्यक्ति की मंशा किसी प्रकार के काम करने की नहीं है। जो व्यक्ति आपके विकास करना चाहता है उसको वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। और भी कई चीजें हैं बताने के लिए, अगर से बताता रहा तो मैं सोच रहा हूँ बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी टाइम मिलेगा इन्हीं जैसे अवसरों पे, 15 अगस्त या 26 जनवरी पे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा और भी कई ऐसी चीजें कि आखिर हमें क्या क्या संविधान में हमें दिए हैं और किस प्रकार से हमें जो है अपने विकास के लिए काम करना है। बाकी फिर कभी हमको टाइम मिलेगा तो हम इस बारे बात करेंगे। धन्यवाद।